हमारे देश में जो सांसदों की इमेज है वो बाहुबली, बहुत पैसे वाले, या कह सकते हैं बहुत आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नेता जो होते हैं उनकी वो इमेज सामने आती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो बहुत गरीब या जनजाति या आदिवासी इलाकों से आते हैं, लेकिन वो बहुत नाम मात्र के होते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती कुछ कुछ जगह दिखाई देती है, लेकिन ज़्यादातर जो बहुबल है, या कह सकते हैं जो ज़्यादा संख्या है, वो बाहुबली या बड़े पैसे वाले नेताओं की होती है। और शायद इसी वजह से जब सांसदों को लेकर कोई ये कहे कि उनकी सैलरी सरकार ने बढ़ा दी तो चौंकना लाजमी है। और जब चौंकते हैं लोग तो बदकही शुरू हो जाती है। पूरे देश में 2-3 दिन से ये बदकही शुरू हो गई है, गली गली मोहल्ले मोहल्लों में, कि उनके सांसद की सैलरी बढ़ गई। और सैलरी 1% नहीं, 5% नहीं, 10 भी नहीं, सीधे 24% सैलरी देश के सांसदों की इस बार बढ़ा दी है। इस बदकही में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता जी। अनूप, लगता नहीं बड़े लोग चटकारे ले रहे होंगे, क्या बताओ, सांसदों की सैलरी जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं इस देश में, खासकर उनकी सैलरी 24%। देखिए यतीन्द्र, आपको इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको इस बात को समझना होगा कि 2010 के वक्त में साल में सांसदों की सैलरी कितनी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय सांसदों की सैलरी मात्र 16,000 प्रति माह की थी। और जब उस वक्त में जब सैलरी बढ़ाई गई थी तो 16,000 से 50,000 रुपए कर दिया गया था सैलरी। और उस समय हमने देखा था कि कितना बवाल हुआ था। 34,000। जी जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अगर तिगुना बढ़ा दिया गया था, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। उस समय बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे कि सांसदों को इतना सैलरी क्यों बढ़ाया गया, जब देश में एक तरह से जो विपक्ष हमेशा नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि महंगाई है, लोगों की इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद उस वक्त तक ऐसा होता था कि संसद से आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद अरुण जेटली ने 2018 में ऐसा किया कि उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है सैलरी के लिए सैलरी रिवीजन हर 5 साल में किया जाएगा। और उस समय 1 लाख रुपया सैलरी किया गया था, जो कि उस समय 2010 में 16 से 50 कर दिया गया। उसके बाद 50 से 1 लाख रुपया महंगाई को ध्यान में रखते अरुण जेटली ने उस समय 1 लाख रुपया, तो अब 1,24,000 हो गए, 24% सीधे बढ़ गया। जी जी। तो लेकिन ये तो सैलरी है अनूप, इनको तो वेतन भत्ते और भी कई सारी चीजें, कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो सैलरी क्या जरूरी है? क्योंकि आप बात अगर समाज सेवा की करते, क्योंकि कोई भी नेता जब चुनाव लड़ने आता है तो वो करता है कि मैं समाज सेवा के लिए आया हूं, तो उनको सैलरी की क्यों जरूरत है? देखिए, इस बात का भी आपको जवाब उसी समय से मिलेगा। उस समय आपको याद होगा कि कई तरह के घोटाले, कई तरह की चीजें सांसदों को लेकर कही जाती थी और बातें आई। कैश फॉर वोट जैसे मामले, कैश फॉर वोट आया, सवाल के बदले पैसे लेने, बिल्कुल, ये सारे मामले आए। और उस समय एक अंदर खाने ये चर्चा जरूर हुई कि सांसद जो लोगों के लिए कामकाज करते हैं उनकी सैलरी क्यों कम रहे। क्योंकि देखिए, जवाबदेही बहुत ज्यादा है। अगर आप भी किसी सांसद के घर में गए होंगे तो आपको चाय पिलाया जाता है, आपको नाश्ता कराया जाता है। और कार्यकर्ता को अगर बिना चाय पानी और नाश्ते के अगर भेज देते कोई किसी नेता को, कि कोई नेता अपने घर से, तो बातें बच जाती है और कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। तो जब कई बार तो नेता ऐसा भी होता है कि घुसने नहीं देते, तो चाय पानी तो बहुत दूर की बात है, अंदर एंट्री भी नहीं मिलती सांसदों के यहाँ। तो एक चर्चा ऐसा है। लेकिन आप नेताजी बिजी हैं, बिल्कुल बिजी हैं। लेकिन आप नितिन गडकरी जी के घर अक्सर गए होंगे, आपको याद होगा कि उनके घर जाए तो पोहा खिलाए बजाय आपको भेजेंगे ही नहीं वो। ऐसे कई नेता, नितिन जी हैं, स्मृति जी हैं, कई सारे नेता ऐसे आपको मिलेंगे। तो एक बड़ी जवाबदेही नेताओं के पास है, जनता के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। और बार बार ये बात कही जाती है कि उनको सैलरी क्यों ना दी जाए, जब इतना उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, इनकी जवाबदेही इतनी है। कम सैलरी होने की वजह से, अगर कम सैलरी है, वाकई वो ईमानदार सांसद है। देखिए, सवाल है कि ईमानदार सांसद है, तो फिर अपने कार्य, यानी इसमें भी आपको मतलब ये क्वेश्चन मार्क है कि ईमानदार सांसद हैं। आप कहना क्या चाह रहे हो, ज्यादातर सांसद ईमानदार नहीं होते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ईमानदार सांसद है, उनका एक्स्ट्रा इनकम नहीं है और वो सिर्फ समाज सेवा के लिए यहाँ आए हुए हैं, उनका पूरा दिन, देखिए कई सांसद है। अब अगर आप बीजेपी में भी देखें तो कई सांसद हैं जिनका अपना बहुत अच्छा बिजनेस है,
आप रवि किशन देखिए, बहुत अच्छे फिल्म एक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे, नितिन गडकरी उनका अपना बिजनेस है। आप बहुत सारे नेताओं को मुझे अगर लगता है गिने चुने, जो मैंने शुरुआत में ही बोला, कुछ अपवाद होते हैं जिनके पास अपना बिजनेसमैन नहीं होगा या बहुत ही पिछड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं, वो बहुत गिने चुने होते हैं। ज्यादातर के पास तो अपना बिजनेस या बड़ा एम्पायर होता है उनके पास। लेकिन यतीन्द्र ये भी समझना होगा कि कई लोग आते हैं, भले ही वो किसी बैकग्राउंड से आते होंगे, लेकिन जब एक बार सांसद बनते हैं तो उनका जीवन जो है उस तरह से बदल जाता है। आपको कई लोग दिखाएंगे, कई डॉक्टर आते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। आप संबित पात्रा को देख लीजिए, प्रैक्टिस उन्होंने अब बहुत, मुझे लगता है कि छोड़ दी होगी संबित पात्रा ने प्रैक्टिस। तो एक बात तो जीवन बदल गया संबित पात्रा का, बड़े कहना ये चाह रहे संबित सुनेंगे तो बिल्कुल संबित सुनेंगे तो वो जरूर इस बात को रखेंगे। देखिए उड़ीसा से सांसद है, लेकिन मैंने सुना है संबित बहुत समय दे रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। अब दिल्ली कम रुक रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा लोगों के बीच में। बिल्कुल वो समय अपने क्षेत्र पे ज्यादा दे रहे हैं, और इसी वजह से सैलरी की जरूरत पड़ेगी। अपने क्षेत्र में अगर समय दे रहे हैं तो खर्च भी अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के प्रति, तो सैलरी होने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि 2010 में बहुत सारे विरोध हुए थे, उसमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, बड़े नेता, उस समय उनका कहना था कि 5 गुना सैलरी आप बढ़ा दें। तो सांसदों का ये कहना शुरुआत से रहा है कि सैलरी एक स्मार्ट सैलरी होनी चाहिए। आप कहते हैं, आप कारपोरेट घरानों की बात कर लें, अभी भी जो सैलरी और भत्ता सांसदों को मिला करता है, आप एक अगर सामान्य कारपोरेट के एक सामान्य कर्मचारी एम्प्लॉय की सैलरी से अगर उनका तुलना करें तो अभी भी बहुत कम है। एक प्रेस्टिजियस जगह पे सांसद है, तो सैलरी क्यों ना हो, क्यों नहीं उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए कि जिससे ये हो कि वो जो उनकी जरूरतें हैं वो आराम से पूरी हो जाए, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए करें। लेकिन क्या आपको लगता है एक सांसद क्या सैलरी के ऊपर डिपेंड करता होगा सांसद बनने के बाद? क्या वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करता होगा कि उसे छोटे मोटे खर्चों के लिए सैलरी की जरूरत होती है उसे? वो कुछ एक को छोड़ दें, वो गिने चुने होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। लेकिन सुधार तो करना पड़ेगा यतीन्द्र, सुधार तो होगा ना। हम अगर ये सोचते हैं कि अगर सांसद जो हैं वो कहीं रोजगार कर रहे हो या कहीं के एम्प्लॉय हो या अभिनेता हो, ऐसा हर केस में देखने को नहीं मिलता। इतने सांसद नहीं, वही से ज्यादातर के केस में तो यही है, बहुत कम ऐसे होते हैं। लेकिन अगर तुलना करें दूसरे देश से तो मुझे पाकिस्तान का याद आ रहा है कि अभी फरवरी में 138% शायद बढ़ोतरी की गई थी, और भारत के मुकाबले देखें तो मुझे लगता है 30-40 हज़ार रुपये ज्यादा सैलरी है, जबकि पाकिस्तान की हालत खराब है। वहां तो शायद बवाल भी शुरू हो गया है। अगर उनके पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो 5 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी उनकी होती है। तो उस तरीके से देखें वहां महंगाई भत्तों को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया कि सांसदों की सैलरी तो बढ़ा रहे हो, जनता परेशान है। तो यहाँ पर भी अपोजिशन ये कह सकता है? नहीं, देखिए अगर अपोजिशन की बात अगर आप करते हैं तो जैसा मैंने जिक्र किया, आप मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव उस वक्त के बहुत बड़े नेता के तौर पे थे। उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सैलरी जो है वो एक स्मार्ट सैलरी होनी चाहिए सांसदों की। देखिए आप अगर सैलरी कम रखते हैं, उनका खर्च ज्यादा होता है, तो फिर कैसे भरपाई होगा? तो फिर भरपाई होगा तो फिर सवाल उठते हैं उस पर। सवाल तो उठ रहे हैं। मैंने कहा ना, गली गली मोहल्लों में बदकही शुरू हो गई है सांसदों की सैलरी। लेकिन इस चर्चा से ये जरूर निकल कर आया कि सैलरी अपोजिशन के कई नेता रहे, उन्होंने भी, चाहे मुलायम सिंह हो या दूसरे नेता, उन्होंने स्मार्ट सैलरी की बात की। और सांसदों के खर्चे काफी होते हैं, कई सहयोगी उन्हें रखने होते हैं, संसदीय क्षेत्र के उनके बहुत सारे लोग आते हैं, उनके छोटे छोटे खर्चे होते हैं, चाय पानी का भी खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो एक नॉर्मल सांसद के लिए सैलरी काफी उसको सहारा देने का काम करती है।